सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफआरबी सीरीज़, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं बिकॉज आज तो हम पहले कर चुके हैं संगम एज के बारे में। अभी पढ़ने वाले गुप्ता एरा के बारे में। अब वहाँ पे हमने ख़त्म किया था, अगर आपको याद हो, जो मैंने संगम एज आपको बताया था, 3rd सेंचुरी BC से लेके 3 BC नहीं, 3rd सेंचुरी है वो। 3 सेंचुरी BC मतलब कि 300 से लेके आपका 200 BC से का जो टाइम पीरियड है, एंड से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक। 3rd सेंचुरी AD का मतलब क्या हुआ कि आप ये मान के चलिए 200 AD से लेके 300 AD का जो टाइम है उसको 3rd सेंचुरी AD बोलते हैं। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे गुप्ता एरा, आगे बढ़ेंगे और ऊपर भी बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे पढ़ रहे थे संगम एज के बारे में, ठीक है, चेरा, पांड्या, चोला। यहाँ पे पढ़ेंगे गुप्तास के बारे में। ये कौन सी आपका सेंचुरी AD हो गई? 4th सेंचुरी AD। 4th सेंचुरी AD से लेकर 6th सेंचुरी AD तक का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे हम गुप्ता एरा के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस डायनेस्टी या फिर इस पूरे एम्पायर के फाउंडर के बारे में। फाउंडर हैं श्रीगुप्त, इसके फाउंडर हैं। घटोत्कच इनके बेटे हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली तौर से अभी फंक्शन नहीं कर रहे थे। जो वहाँ पे रूलर्स थे नॉर्थ इंडिया में, उन्हीं के एक तरह से फ्यूडेटरी के तौर पे अभी एक्ट कर रहे थे, इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। इंडिपेंडेंट गुप्ता रूलर जो पहले बने वो थे चंद्रगुप्त दी फर्स्ट। कि अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 319 AD से लेके 334 AD तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में ये रहे रूलर चंद्रगुप्त दी फर्स्ट। इनके बारे में कुछ चीज़ें। टाइटल इनका महाराजाधिराज। वाइफ का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी। हमने लिच्छवी प्रिंसेस के बारे में कुछ और भी पढ़ा था कि जो महावीर थे, 24th तीर्थंकर ऑफ जैन्स, महावीर, इनकी जो मदर थी जिनका नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध की मदर का नाम क्या था, जरा बताइए जल्दी से, जिनका नाम M से स्टार्ट होता है। तो ये भी एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। इन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट किया 320 AD में, जिसको हम गुप्त वंश एक तरह से बोल सकते हैं। गोल्ड कॉइन्स इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा नंबर में स्टार्ट हुए, और उनको गोल्ड कॉइन्स को दिनार्स के नाम से जाना गया। अब यहाँ पे हम पीछे की कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे इंडो ग्रीक्स ने। और इंडो ग्रीक्स ने ही सबसे पहले वो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, जिसमें किंग का फोटो होता था। एंड देन हमने देखा था सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ये कुषाण डायनेस्टी ने। कुषाण में जो कनिष्क रूलर थे, जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था, उन्होंने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स को लाए थे। यहाँ पे बात हो रही है सबसे ज़्यादा नंबर में, तो ये चंद्रगुप्त दी फर्स्ट के टाइम पे, और इनको दिनार का नाम दिया गया। क्लियर? फिर चंद्रगुप्त द फर्स्ट के बेटे थे कौन? समुद्रगुप्त। 334 AD में इनका कार्यकाल खत्म होता है, 335 AD में शुरू होता है। एकदम प्रिसाइज याद नहीं करना है, प्रिसाइज याद करना है मेडिवल हिस्ट्री में। जब हम दिल्ली सल्तनत, मुगल रूलर देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे एक जनरल टाइमलाइन दिमाग में होनी चाहिए कि यहाँ पे हम 4th सेंचुरी AD की भी बात कर रहे हैं। एकदम प्रिसाइज रटने की जरूरत नहीं है। समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो ये इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ वो इन्हीं के टाइम पे हुआ। इनके टाइम पे भी बहुत ही, आप ये मान लो कि थोड़ा बहुत ऑफ यूपी और बिहार का ही सिर्फ एरिया इन तक आया था, और पूरा यूपी भी नहीं आया था। तो चंद्रगुप्त दी फर्स्ट, लेकिन पहले ये इंडिपेंडेंट रूलर माने जाते हैं। द रियल फाउंडर एक तरह से बोल सकते हैं गुप्ता एम्पायर के। जिस तरह आप कमेंट बताइए, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म हम किसको बोलते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में जैनिज्म को प्रोपाउंड किया, फैलाया? समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो ही इज़ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, नेवर डिफीटेड। ये माना जाता है कि इन्होंने 24 बैटल लड़े, एक भी नहीं हारे। और ये कहाँ पता चलता है हमें? ये पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति में, जिसको कि हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। ये लिखा हुआ है आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें ये इनके जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन ये लिख के गए थे कि ये एक भी बैटल नहीं हारे हैं, जिसकी वजह से विंस्टन आर्थर स्मिथ ने जब इसको इंस्क्रिप्शन में पढ़ा तो उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने खुद से कोई टाइटल नहीं लिया था, ये नेपोलियन ऑफ इंडिया VA स्मिथ ने बोला इनको। टाइटल जो इनके उस टाइम पे जो इन्होंने लिए वो थे कविराज, यानी एक तरह से लवर ऑफ पोइट्स, परम भागवत, सर्वराज उच्छेत्ता। इसका मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंक देने वाला, क्योंकि सबको इन्होंने हरा दिया ना। तो इनको कॉइन्स में डायरेक्टली वही पॉइंट लिखें जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन, नो एक्स्ट्रा फालतू की चीज़, डायरेक्टली वही फ़ायदा है माइंड मैप का। जब आप रिवाइज करने आएंगे लास्ट टाइम में पेपर से कुछ दिन पहले, तो आपके पास सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं।
तो ही इज़ शोन प्लेइंग वीणा ऑन दी कॉइन्स। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ये देखिए। ठीक है, समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, लग तो कहीं से दिख नहीं रहा कि वीणा वीणा कहाँ पे, ये आई थिंक वीणा है। तो वीणा बजाते हुए ये दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉइन्स में। क्लियर। परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ, इन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ भी परफॉर्म किया। एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज दी फर्स्ट रूलर टू डू सो, कि फर्स्ट रूलर जिसने कि इस तरह का अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया। ये परफॉर्म किया था अपनी सॉवरेंटी दिखाने के लिए कि भाई जो भी इलाका है जहाँ जहाँ हमारा घोड़ा गया है, घोड़े को छोड़ दिया था तो 1 साल के लिए, जहाँ जहाँ घोड़ा गया वो सारी टेरिटरी हमारी है। घोड़े को तुमने रोका, दैट मीन्स हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज किया, अब तुम हमसे लड़ो। तो ये होता है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, खैर समुद्रगुप्त के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं इनके बेटे जो थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त दी सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 में इनका खत्म होता है, 380 से शुरू होता है चंद्रगुप्त सेकंड का। 380 एडी से लेकर 414 एडी तक, यानी 5th सेंचुरी एडी में हम यहाँ से एंटर कर चुके हैं। अब इनके रूल की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टोरी है, राम गुप्ता जो इनके भाई हैं। ठीक है, तो शाका क्या थे, शाकाज जो थे, शाकाज ने इनकी जो राम गुप्ता की वाइफ थी ध्रुवा देवी, इन्होंने क्या किया, पहले तो राम गुप्ता को हरा दिया, इनकी वाइफ को उठा के ले गए। जब इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड ने ये चीज़ बोली राम गुप्ता ने, तो राम गुप्ता रेफ्यूज़ की ध्रुवा देवी को वहाँ से जाके प्रोटेक्ट करें और उनको वहाँ से निकाल के बाहर लाएं। तो चंद्रगुप्त सेकंड खुद गए, वो ध्रुवा देवी को बचा के लाए, शाकास को हराए, एंड देन राम गुप्ता को भी मारे, एंड ध्रुवा देवी से शादी करी। राम गुप्ता के रिगार्डिंग बस हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉपर कॉइन्स। ठीक है, बस इनके अलावा और कुछ नहीं तो अगर बचा लाते शायद ध्रुवा देवी को तो आज यहाँ पे राम गुप्ता ही लिखा होता है ना। तो चलो, फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन्स। और ध्यान रखना यहाँ पे आप एक नाम देखोगे जिसका ये कहापन का, ऐसी नाम से आपका एक कहापन का करके, ठीक है, कहापन का करके जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस होते थे, कॉपर कॉइन, गोल्ड कॉइन्स, उनको कहापन का नाम से ही जाना जाता था इनके टाइम पे। ही किल्ड द साका इन्वेटर हमने देख लिया। हाईएस्ट वाटरमार्क का मतलब ये है कि इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा टेरिटरी थी, यानी गुप्ताज के अंडर में जो सबसे ज़्यादा कभी टेरिटरी रही वो इनके टाइम पे रही, क्योंकि इनके जो पापा थे समुद्रगुप्त, वो सब काम करके गए थे और बाकी काम इन्होंने किया आगे बढ़ाने का। फॉर्म्ड मैट्रिमोनियल अलायंस, मैरिड प्रभावती गुप्ता हु वॉज हिज डॉटर विद रुद्रसेन दी सेकेंड, जो कि एक वाकाटाका प्रिंस थे। अब वाकाटाका हम जब अगले पोस्ट मौर्य में कल का लेक्चर में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे वाकाटाका रूल कर रहे थे, इन्हीं के फ्यूडेटरीज से चालुक्य। खैर, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे रूल कर रहे थे शाकाज, यहाँ पे थे हमारे गुप्ताज। तो गुप्ताज ने क्या किया, गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड थे, इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी रुद्रसेन दी सेकंड से, मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया यहाँ पे। कुछ साल बाद इनकी डेथ हो जाती है, कुछ टाइम बाद। पूरा जो एम्पायर है ये वाकाटाका, ये प्रभावती गुप्ता के पास चला जाता है। तो एक्चुअल में कंट्रोल किसका अब चला गया यहाँ पे, चंद्रगुप्त सेकंड का। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है शाकाज को, शाका रूलर को हरा के यहाँ को शाकाज से पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। शाका रूलर, आप रुद्र दमन द फर्स्ट के बारे में यहाँ पे सोचिए। क्यों सोचिए, बिकॉज मैंने आपको बताया था गुजरात में ही गिरनार पहाड़ियों में, गिरनार हिल में हमें क्या देखने को मिलता है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे हमें यह पता चलता है, ये लिखा हुआ है किस तरह से इन्होंने, कौन सा लेक, सुदर्शन लेक, जिसको कि पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ठीक, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से एक गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त, उन्होंने भी इस सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। ठीक, तो फर्स्ट टू स्टार्ट सिल्वर कॉइन स्टार्ट करने वाले पहले थे आफ्टर डिफीटिंग दी शाकास। ठीक है, यानी कि शाकास को हराने के बाद सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया। मेहरौली जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है इन्हीं से एसोसिएटेड है। तो कुतुब मीनार के पास आप देखोगे एक आयरन पिलर, जो कि केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ते हैं, जब मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ये हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कोरोजन का। ठीक है, अच्छा कमेंट बताइए कोरोजन किस तरह की रिएक्शन होती है, अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स कैसी होती है। तो कोरोजन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोरोजन जो आयरन में लगती है उसको बोलते हैं रस्टिंग, लेकिन जो मेहरौली का आयरन पिलर है उसमें रस्टिंग नहीं लगती, माना जाता है ऐसे मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है कि इसमें रस्टिंग लगती ही नहीं है। बहुत सारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं इसको आके मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड भी देखें कि भाई कैसे बना है कि इसमें रस्टिंग लगती ही नहीं है। तो ये मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो कुतुब मीनार के आपको पास में देखने को मिलेगा, जो चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। इनके कोर्ट में नवरत्न एग्जिस्ट करते थे। हम देखेंगे आगे अकबर के कोर्ट में भी ऐसे हमें नवरत्न देखने को मिलेंगे। हम एक रूलर देखेंगे कृष्णदेव राय, उनके कोर्ट में अष्टदिग्गज देखने को मिलेंगे। तो नवरत्न कौन कौन थे, अमर सिम्हा थे, धनवंतरी थे। अभी कौन कौन थे, तो जैसे अगर अमर सिम्हा की बात करें तो ये एक पोएट थे, धनवंतरी फिजिशियन थे, ठीक है, हरिसेन कोर्ट पोएट थे,
ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त टाइम पे भी थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति बनाया। वो प्रयाग प्रशस्ति वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति वाले में एकदम स्टार मार्क लगा लेना। ये कॉइन्स बजाते हुए दर्शाए गए, ये एकदम स्टार मार्क लगा लेना। कविराज, ये एकदम नेपोलियन ऑफ इंडिया, इनसे समुद्रगुप्त से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। कालिदास तो ये आपको पता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है, और कालिदास की कुछ राइटिंग भी हम बुक्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जो आपको पता है किसकी, सॉरी, ये अभिज्ञान शकुंतलम तो एक लव स्टोरी है ही, उसके अलावा मालविका अग्निमित्र भी क्या आपकी एक लव स्टोरी है, जिसमें हमने देखा था अग्निमित्र जो किसके बेटे हैं, ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं, है ना। हम लोगों ने देखा था कि पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं, और ये पुष्यमित्र शुंग जो हैं इन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी थी। कौन से लास्ट रूलर को हरा के, मॉडर्न डायनेस्टी के, तो बृहद्रथ को हरा के इन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी थी, और पक्के ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करने वाले थे। एंड इन्हीं के टाइम पे हमारे पतंजलि एग्जिस्ट करते थे, मतलब कंटेम्प्रेरी थे, जिन्होंने की महाभाष्य लिखी थी। तो अग्निमित्र जो है और मालविका की लव स्टोरी दिखाई गई है। रघुवंश मेघदूतम, ये भी है लव स्टोरी, किस तरह से मेघ को दूत बना के भेजा जा रहा है बादलों को। कुमार संभवम और ऋतु संहारा, ये किताबें हैं कालिदास जी की। फिर अगर हम बात करें ये है आपके कहापन का, ठीक है। शंकु आपके जोग्राफर्स थे, ठीक है, जोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। ये एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे, ये हो गए। और वरामीर, ये भी आपके एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर वरामीर। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम पता होना चाहिए, एंड दैट वाज, ये इंपॉर्टेंट है, बृहद संहिता, ठीक है, बृहद संहिता। इसको रट लीजिएगा एकदम, ये पॉइंट एडेड नहीं है, एडेड होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं इसको ऐड करवा दूंगा इसमें, ठीक है। वरारुचि की अगर बात करें, वरारुचि, वेताल भट्टा तो मैजिशियन थे, ठीक है, मैजिशियन थे, और ये ग्रामरियन थे, ठीक है, वरारुचि। तो इसमें वरामीर के बारे में एकदम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरामीर, कालिदास, ये दो लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इनको मत भूलिएगा, ठीक है। टाइटल जो इन्होंने लिया था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त दी फर्स्ट ने क्या टाइटल लिया था, महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त ने कविराज, सर्वराज उछेत्ता, है ना। और नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल वी एस स्मिथ ने दिया था, विंस्टन आर्थर स्मिथ ने उनको। फाहीन जो कि फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर था इंडिया में, वो इन्हीं के टाइम पे विजिट किया था। बुक्स ये हमने देख ली कालिदास जी की। मृच्छकटिका, ये शूद्रक ने लिखी थी, मृच्छकटिका, ठीक है, ये आपकी संस्कृत में लिखी गई किताब है, इन्हीं के टाइम पे लिखी गई थी, जहाँ पे इन्होंने लव स्टोरी दिखाई थी किसकी, चारुदत्ता की। चारुदत्ता जो कि एक गरीब लड़की है, कोर्ट में सर्व कर रही है, और एक अमीर एक तरह से बहुत इंसान है हमारे राजा टाइप, उनका नाम है वसंत सेन। तो इनके बीच की लव स्टोरी दिखाई गई है। इसको लिटिल क्ले आर्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये इतनी फेमस है कि यूरोप वगैरह में भी इसको परफॉर्म वगैरह किया गया था, ठीक, क्लियर हो गई यहाँ तक। तो ये जो तीन किंग्स देखे, फर्स्ट समुद्रगुप्त और सेकंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तो जो हैं छोटे छोटे रूलर्स आएंगे, जैसे कि कुमारगुप्त की अगर बात करें, तो कुमारगुप्त, यहाँ पे एक सेकंड, कुमारगुप्त से पहले तो स्कंदगुप्त आने चाहिए। स्कंदगुप्त कहाँ पे है, ठीक है, तो बिखरे हुए पॉइंट्स हैं। तो एक तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुनास, जो स्कंदगुप्त उन्होंने हुनास, जो हुन्स कौन थे, ये हुनास या फिर हुन्स, ये सेंट्रल एशियन ट्राइब थी एक, ठीक है, घुड़सवारी में एकदम पक्के थे ये, ठीक है। तो उन्होंने अटैक किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को। तो अगर हम बात करें, ये था आपका पूरा, कहाँ गया, ये था आपका पूरा गुप्तास का, कहाँ से एक्सटेंड था, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक भी एक्सटेंड था। ये वाला अपने कब्जे में ले लिए थे हुन्स, सेंट्रल एशियन ट्राइब थी। लेकिन स्कंदगुप्त फिर और आगे बढ़े, ये स्कंदगुप्त ने इनको हरा दिया, किसको, हुन्स को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियर। और इन्होंने भी टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। और सोर्स कहाँ क्या है इनके बारे में, कहाँ से पता चलता है, तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। तो ध्यान रखना, ये यूपी में है, यूपी के कानपुर में पड़ता है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, और ये एसोसिएटेड है आपका स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका 5th सेंचुरी एडी का है, ठीक है। और इससे पहले आपके कुमारगुप्त के बारे में भी देख लीजिए। कुमारगुप्त क्या है, इनके टाइम पे हुंस ने अटैक किया था, तो ये रेजिस्ट कर नहीं पाए थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया से। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। विक्रमशिला, आई होप आप, मैंने आपको बताया होगा कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वो किसने बनाई थी, ये बनवाई थी धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने इसको बनवाया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने बिल्ड करी, सेंट्रल एशिया से अटैक किया था, इनके टाइम पे रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, स्कंदगुप्त ने रेजिस्ट कर लिया था। अब जो हम देखेंगे दैट वुड बी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनके टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे, ना कि ये स्कंदगुप्त के टाइम पे। ओवरऑल हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो एम्पायर जो था थोड़ा डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि भाई जैसे कि पावर सिर्फ सेंटर में नहीं है, केंद्र के पास नहीं है, बाकी जो रीजनल लेवल की गवर्नमेंट हैं उनके पास भी उनको पावर दी गई, यानी कि पूरे पूरे टेरिटरी को डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया है सर्टेन, जैसे कि आज हमारा इंडिया है तो उसको सर्टेन स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, सर्टेन स्टेट्स को हमारे फिर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, सर्टेन उसमें विलेजेस हैं। तो हर लेवल पे गवर्नमेंट है कि नहीं, सेंटर पे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, और फिर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी हमारी है ना, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, वैसा ही था यहाँ पे। तो जो ये जो पूरी टेरिटरी थी उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, मतलब ये सॉरी, ये आपकी पूरी जो प्रोविंस थी उसको मतलब एक तरह से आप भुक्ति बोल सकते हैं, अंडर द चार्ज ऑफ उपारिका। देन इनको डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट में, इनको डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट में जिनको हम विषय बोलते थे, अंडर द चार्ज ऑफ विषयपति होती थी। देन इन डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता था ग्रुप ऑफ विलेजेस में, और इन ग्रुप ऑफ विलेजेस को बोलते थे विठीज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। ये विठी क्या है, विठी है ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं पूरे जैसे एक स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो पूरी प्रोविंस थी उसको बोलते थे भुक्ति, दैट वाज अंडर द चार्ज ऑफ उपारिका, उसके नीचे होते थे विषय, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी अंडर द चार्ज ऑफ विषयपति। ग्रुप ऑफ विलेजेस को विठी बोलते थे, नगरपति के अंडर में होते थे, विलेजेस जो है ग्रामिका के अंडर में होते थे। डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। ऑफिसर्स की अगर बात करें, कुमार अमर्त्य होते थे प्रोविंशियल ऑफिसर, महादंड नायका होते थे ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट, जो पनिशमेंट देते थे, दंड देते थे। संधि विग्राहिका, संधि का मतलब क्या होता है, एक तरह से संधि करवाना, लड़ाई को सुलझाना, है ना, और संधि करवाना, एक पीस ट्रीटी करवाना। तो ऑफिस ही वॉज द ऑफिसर ऑफ वॉर एंड जस्टिस, और वॉर एंड पीस के ही ऑफिसर थे, नाम से ही पता चल रहा है, दंड और संधि। कुमार अमर्त्य पे थोड़ा याद रखिएगा, प्रोविंशियल ऑफिसर। अच्छा, अशोक के टाइम पे एक धम्म महामत्ता करके हुआ करते थे, इनका काम क्या होता था, धम्म महामत्ता, इनका काम क्या होता था ये आप बताएंगे। देन आते हैं किसके बारे में, टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक टैक्स, तो ये सेना भक्ति भी एक टैक्स ही है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सेना भक्ति क्या होता था, वह सेना भक्तम क्या होता था कि जहाँ से भी आर्मी जा रही है, जहाँ से भी आर्मी जा रही है तो उसका खाना पीना वो सब खर्चा वर्चा उठाने का काम उस गांव या फिर उन गांवों का होता था जहाँ से वो जा रही है। तो विलेजेस हैव टू फेड आर्मी पासिंग थ्रू दी विलेज, तो एक टाइप ऑफ का टैक्स ही था सेना भक्तम। भाग ये हम पढ़ते आ रहे हैं, इट वॉज, ये हमने मौर्य के टाइम पढ़ा था, 1/4 से लेके 1/6 होता था ये, 1/4 to 1/6 ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये भाग क्या है, 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका 1/6 भाग। भोग क्या होता था, पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स एक्सेट्रा टू किंग। भोग हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, अर्ली वैदिक एज से। क्या था, वॉलेंट्री था, वॉलेंट्री ऑफरिंग थी। लेटर वैदिक एज में मैंडेटरी हो गई, मौर्य के टाइम पे देन अगेन वॉलेंट्री हो गई, गुप्ता में इट बिकेम मैंडेटरी, गुप्ता में इट अगेन बिकेम दी मैंडेटरी, देना ही देना है। बाली हुआ करता था, और एक्स्ट्रा टैक्स जो लगता था उसको उपारी कर बोलते थे, कर का मतलब ही टैक्स होता था। एंड जो विष्टि होता था इट वाज अ फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी। और ये जो बाली था आपका, ये भी एक तरह से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था या जो कैटल्स मेंटेन करनी होती थी उस पर टैक्स लगता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मौर्यास के टाइम पे भी था बट वॉलेंट्री था उनके टाइम पे, ठीक। अभी आते हैं कल्चर किस तरह से था। तो कल्चर, ये लोग ध्यान रखना वैष्णवाइट थे, एकदम पक्के वाले, ठीक है, वैष्णवाइट थे गुप्तास। आइडल ऑफ वरा प्रोटेक्टिंग गॉडेस अर्थ, जो कि आपको देखने को मिलेगा, वरा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु है जिनको, ठीक है, ग्रेट बोर के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में सुअर बोलते हैं, ठीक है। बिल्ट बाई चंद्रगुप्त दी सेकंड इन उदयगिरी, उड़ीसा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट होकर आपको मिलेगा, ये उड़ीसा नहीं, मैंने बताया था मध्य प्रदेश के विदिशा में देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ाया था, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया था ना मैंने आपको कि किस तरह से ग्रेट बोर है, गॉडेस अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ विष्णु है ये उदयगिरी की जो केव्स हैं उसके बाहर आपको देखने को मिलेगा, जो कि शिव और विष्णु जी को डेडिकेटेड है। वैसे तो ये लोग वैष्णवाइट थे लेकिन शिव जी को भी डेडिकेटेड थी ये केव्स, ठीक है। ये आपकी विदिशा मध्य प्रदेश में है। क्यों कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज उदयगिरी खंडगिरी की केव्स हम पढ़ते हैं कहाँ पे, उड़ीसा में पढ़ते हैं, जिसको कि किसने बनवाया था, खरावेला ने। किस डायनेस्टी के थे, छेदी डायनेस्टी के, हमने देख चुके हैं कल के लेक्चर में, ठीक। यूपी के झांसी में 10 अवतार टेम्पल भी देखने को मिलेगा। और यूपी के भीतर गांव में आपको कानपुर में जो पड़ता है आपका भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन देखे थे अभी, जो स्कंदगुप्त के बारे में बताता है, वही भीतर गांव है ये, कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा है एंड इट इज़ दी ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल, ठीक है। इट इज़ दी, ये भी करेक्ट होके मिलेगा, इट इज़ दी ओल्डेस्ट
ब्रिक टेम्पल इन इंडिया, सबसे पुराना ईंटों का मंदिर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है ईंटों का मंदिर, सबसे पुराना ईंटों का मंदिर। कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट सिर्फ इसी सेंस में है कि सबसे पुराना ईंटों का मंदिर है। ख़त्म हो गया सारा चीज़ें, ठीक। तो ये आपको माइंड मैप परमार एसएससी जो यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड बाकी तो हम लोग अब कल करने वाले हैं। कल आप लोग को पता होना चाहिए, कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा एंड दैट वुड बी पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसमें चालुक्य यानी साउथ इंडिया में फिर से चलेंगे। चालुक्यास के बारे में देखेंगे, पल्लवास के बारे में देखेंगे, वकाटाका के बारे में देखेंगे। तो जो छोटी छोटी ये गुप्ता अब यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यहाँ पे छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं, तो उनके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। एंड संडे का आपको शेड्यूल पता होगा कि संडे को क्या होने वाला है। संडे को टेस्ट होगा परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे। संडे को ही 1 शॉट लेक्चर होगा यूट्यूब पे ही, ठीक है, लाइव हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और संडे को ही आप लोगों को करंट अफेयर्स भी होगा, ठीक है। संडे को करंट अफेयर भी होगा और सैटरडे को भी करंट अफेयर, नहीं कल भी करंट अफेयर्स आपका होगा। ऑलराइट, तो बस लाइक वाइक भी करते रहिएगा भाई अगर मन हो तो, वैसे कोई ज़रूरी बात नहीं है आप लोग करेंगे तो है नहीं, है ना। चलो भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल, धन्यवाद।